आज मैं इकाई अंक का एक नया कॉन्सेप्ट ले आया हूँ। इकाई अंक हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोगों ने 1.5 साल लोग इकाई अंक के पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं इकाई अंक जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रैक्शन में। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में देगा हम लोग कैसे इसका इकाई अंक निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 पूरे के बट्टा में दे दिया है का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए इकाई अंक जब भी निकालना होगा, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन इकाई अंक निकालना हो तो हम लोग इकाई अंक निकालने का डायरेक्ट रूल कभी नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म करेंगे। आप जानते हैं पहले फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म करेंगे। ये 6 दूना 12, ये 12 चला गया। अब बचा क्या, 1 बचा और 3 बचा, 4 बचा और 5। अब इकाई अंक निकालने का रूल लागू कर देंगे। इकाई अंक निकालने का रूल है ओनली इकाई अंक से मतलब, बाकी किसी संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 चौका 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 पचे 10, यानी इस पूरे का इकाई अंक आ गया 0। इस पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 0, यानी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो गया 0। यानी याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में दे दे तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को फिनिश कर देंगे। जैसे क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 17 प्लस फैक्टोरियल 15। सवाल दे दिया का 15 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें तो इकाई अंक निकालने का रूल होता है, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को फाइनल खत्म करेंगे। जब तक फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं खत्म करेंगे तब तक इकाई अंक का निकालने का रूल नहीं लागू होगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वाले को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल 17। फैक्टोरियल 17 कहने का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टोरियल 17 को हम लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी। फैक्टोरियल 17 को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। ये फैक्टोरियल 17 का मान होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 16 इंटू 17। इसी को हम लोग इतना ना लिखकर डायरेक्ट फैक्टोरियल 17 बोलते हैं। क्वेश्चन को गौर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दिया फैक्टोरियल 17, अब 15 से इसमें भाग लगाएंगे। आप बताइएगा ये सपोज करिए दे दिया फैक्टोरियल 15, ऐसे दे दिया कहाँ फैक्टोरियल 15 है। तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 15 से इसमें भाग देंगे तो फैक्टोरियल से यहाँ से लेकर 15 तक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे कितना 16 गुणे 17 प्लस यहाँ पे देखिएगा ये फैक्टोरियल 15 है। फैक्टोरियल 15 का मान होगा 1 से गुणा करके लगातार कहाँ तक 15 तक। जब 15 तक होगा फैक्टोरियल 15 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा 1 और बॉटम में कितना फैक्टोरियल 15। आप बताइएगा जब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे बच गया कितना 6 और 6। इकाई अंक निकालना तो केवल इकाई अंक से मतलब 6 7 42, 42 इकाई अंक 2। अब 2 और प्लस 1 3, यूनिट डिजिट आपका आ गया 3, यानी यूनिट डिजिट आ गया आपका 3। आपका फाइनली आंसर हो गया 3, यूनिट डिजिट हो गया 3। यानी जब भी याद रखिएगा फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन देगा सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को जब खत्म कर लेंगे तब इकाई अंक निकालने का रूल लागू कर देंगे। और जब तक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं खत्म होगा तब तक इकाई अंक निकालने का कोई भी रूल लागू नहीं होगा। आइए गौर करते हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं।
आप लोग सभी फैक्टोरियल का मतलब जानते होंगे। देखिएगा जैसे दिया है फैक्टोरियल 28 दे दिया प्लस फैक्टोरियल यहाँ पे दे दिया फैक्टोरियल 24 का 24 से फैक्टोरियल 24 से भाग लगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक निकालने का रूल है फैक्टोरियल 28 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे कहाँ तक 28 तक। फैक्टोरियल 24 का मतलब कितना होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहाँ तक 28 24 तक। तो 24 से 24 बार में इससे भाग लगाएंगे कट जाएगा, बचेगा कितना 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28 यही बच जाएगा। अब फैक्टोरियल 24 से फैक्टोरियल 24 भाग देंगे पूरा पूरा, यहाँ पे बच गया कितना 1। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट हम लोगों ने फाइनली खत्म कर दिया। ऐसा करने पे जो परिणाम आया इसी का हम लोग इकाई अंक निकालेंगे। इकाई अंक निकालने का रूल होता है वनली इकाई अंक से मतलब 5 6 का 30, 30 की इकाई अंक 0, 0 7 0, 0 8 0। याद रखिएगा गुणा में अगर पहली बार इकाई अंक 0 मिल गया उसके आगे कितना भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आया फाइनली 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी यूनिट डिजिट आ गया 1, यूनिट डिजिट आ गया 1। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को। फैक्टोरियल 28 माइनस फैक्टोरियल 24 का इसमें फैक्टोरियल 24 से भाग दीजिए और इसका इकाई अंक क्या होगा। तो याद रखिएगा इकाई अंक जब भी अगर फ्रैक्शन में निकालना होगा तो सबसे पहले लोग फ्रैक्शनल पार्ट को फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे। जब तक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग इकाई अंक निकालने का कोई भी रूल लागू नहीं करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करते हैं। ये फैक्टोरियल 28 है। फैक्टोरियल 28 का मतलब है 1 से गुणा करके लगातार कहाँ तक 28 तक, और फैक्टोरियल 24 का मतलब होता है 1 से गुणा करके लगातार कहाँ तक 24 तक। हम फैक्टोरियल 28 में फैक्टोरियल 24 से अगर भाग लगाएंगे तो 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बच जाएगा कितना ये 25 गुणे 26 गुणे 27 गुणे 28 ये बन जाएगा। उसके बाद अब हम फैक्टोरियल यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन। अब देखिएगा फैक्टोरियल 24 है, फैक्टोरियल 24 से फैक्टोरियल 24 में भाग लगाएंगे वो पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया 1। तो आप जानते हो तो ये फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो गया। तो इकाई अंक निकालने का रूल लागू कर देंगे। रूल क्या है वनली इकाई अंक से मतलब और किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखेंगे 5 6 का 30, 30 की इकाई अंक 0, 0 7 0, 0 8 0। आप लोग एक बात याद रखिएगा अगर मल्टीप्लाई के केस में गुणा के केस में पहली बार इकाई अंक 0 आ जाए तो कितना भी आगे पीछे गुणा करेंगे उसका इकाई अंक 0। यहाँ पे पूरा फाइनली आ गया 0, यहाँ पे -1। आप लोग एक बहुत माइन्यूट काफ़ी छोटी बातें हैं, काफ़ी हमारे विद्यार्थी गलती कर जाते हैं मेरे भाई लोग। यहाँ 0 में से 1, अब यहाँ पे 0 में से 1 घटाएंगे तो इकाई अंक माइनस में आता है। तो इकाई अंक याद रखिएगा कभी भी माइनस में ना आता था, ना आ रहा, ना आएगा। कभी भी इकाई अंक अगर माइनस में आने लगे ऐसा केस जब भी आ जाए तो तुरंत अगली संख्या से कैरी कर लीजिएगा, उधार लीजिएगा, हाथ से ले लीजिएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो आप लोग जानते हैं इसके आगे सब दहाई अंक था, हम लोगों ने छोड़ दिया था, वनली इकाई अंक काम किया था। तो इसके आगे दहाई अंक रहता है, तुरंत एक हाथ से ले लीजिए, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9। इस पूरे का यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 9, यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। जैसे यही देख लीजिए, जैसे मैं बोलूँ 213 में मैं बोलूँ कि 79 को घटाया जाए तो इकाई अंक क्या है, तो मैं यही बोला इकाई अंक जब भी निकालना होगा तो वनली इकाई अंक से मतलब इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक कितना 9। अब 9 में 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, माइनस में जाएगा। इस कंडीशन में जस्ट ये तो घटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक लिए थे, यानी इसके आगे जरूर कोई दहाई अंक होगा,
उससे तुरंत एक हाथ से ले लीजिए, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया, आया कितना 4, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। यानी इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है, ये यूनिट डिजिट हो जाएगा, यहाँ पर आया फाइनली 9। याद रखिएगा जब भी फ्रैक्शन में यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट को फिनिश कर देंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट निकालने का रूल लागू कर देंगे। आइए हम लोग पावर में यूनिट डिजिट निकालने का रूल सीखते हैं। जब पावर में क्वेश्चन दे देगा हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये सिंपल पावर नहीं है, ये पावर का पावर है। जब क्वेश्चन पावर का पावर दे देगा तो इकाई अंक निकालने के रूल है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। जब पावर का पावर देगा हम लोग तीसरे को फोकस करेंगे। किसको देखेंगे? तीसरे को। तीसरा देखने के बाद ये देखेंगे तीसरा ऑड है कि इवन, यानी तीसरा संख्या सम है कि विषम। अगर तीसरा विषम है तो तीसरे का स्थान पे सबसे छोटा विषम संख्या। यदि तीसरा इवन नंबर होता तो तीसरे का स्थान पे सबसे छोटा इवन नंबर 2 लगते। लेकिन अभी यहाँ पे तीसरा संख्या जो पावर का पावर के केस में तीसरा देखें, तीसरा ऑड नंबर है तो तीसरे का स्थान पे सबसे छोटा ऑड नंबर। आइए देखिए 32 बेस है, ये 32 बेस है। अब ये हो गया 33 का पावर 1 पढ़ेंगे, 33 का पावर 1, ये हो गया 33। अब ये सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन हो गया। इकाई अंक पावर वाले का निकालना हो तो ओनली बेस की इकाई अंक से मतलब, बेस का इकाई अंक यहाँ पे है 2, यहाँ पे बेस का इकाई अंक 2। अब 2 का पावर कितना है? 32। तो आप जानते हैं यदि पावर जनरल फॉर्म में रहे तो पावर चाहे कुछ भी रहेगा उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से भाग देंगे। अब हम 33 में हम कितना से भाग? 4 से। हमेशा ये रूल कहता है पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। ये 33 है, 4 8 32, शेष आ गया 1, यही शेष को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अब ये हो गया 2 का पावर 1 2, यानी आपका यूनिट डिजिट आया 2, आपका यूनिट डिजिट आ गया 2, आंसर आ गया 2। यानी याद रखिएगा जब भी पावर का पावर है हम लोग तीसरे को देखेंगे, बाकी किसी को नहीं। जैसे क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये 33 का पावर 34, 34 का पावर 35, 35 का पावर 36, डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म दे दिया। पावर जो है डॉट डॉट करके इन्फिनाइट टर्म, और बोला इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक जब भी निकालना होगा तो पावर वाले केस में हम लोग ओनली तीसरे को देखेंगे। तीसरा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, ओनली तीसरे को। पावर चाहे जितना भी बड़ा रहेगा, इकाई अंक निकालने का रूल है ओनली तीसरे को देखेंगे। तीसरा देखेंगे ऑड है कि इवन, यदि तीसरा ऑड है तो तीसरे का स्थान पे सबसे छोटा ऑड नंबर। अब हम इसको लिखेंगे 33, ये तो बेस है। ये अब 34 का पावर 1 पढ़ेंगे, 34 का पावर 33 का पावर 34। अब इकाई अंक निकालना तो ओनली इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक कितना है? 3, और पावर अगर जनरल फॉर्म में है तो हमेशा पावर में 4 से भाग लगाएंगे। ये 34 को हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, तब जो रिमाइंडर आएगा शेष वही पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 से हमने भाग दिया, 4 8 32, शेष कितना आ गया? 2। अब ये 3 का पावर 2, ये हो गया 9, यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट आपको आ जाएगा 9। यूनिट डिजिट बराबर हो गया 9, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9। यानी आप याद रखिएगा अगर पावर का पावर दे देगा तो हम लोग याद रखेंगे ओनली तीसरे को देखेंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन दे दिया है, यहां पर दिया है, ये दिया 35 का पावर 31, 38 और 39, डॉट डॉट इन्फिनाइट है। बोला इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो ये रूल होता है, जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए और 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, ये कभी चेंज रहता है, ये होता है नो चेंज, ये होता है नो चेंज, ये होता है नो चेंज। क्योंकि 0 का पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 0। जैसे आप जानते हैं 5 का पावर 1 तो इकाई अंक 5,
5 का पावर 2 तो इकाई अंक कितना 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 यानी इकाई अंक 5, 5 का पावर 4 625 इकाई अंक 5 यानी 5 का पावर कितना भी लेंगे उसका इकाई अंक हमेशा 5, इसीलिए 5 को नो चेंज के श्रेणी में रखा गया। जैसे 6 देखिए 6 का पावर 1 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इकाई अंक 6 का क्यूब 216 यानी इकाई अंक कितना 6 यानी 6 का भी पावर कुछ भी लेंगे उसका इकाई अंक 6 और 1 का पावर कुछ भी लेंगे इकाई अंक उसका हमेशा 1। इसीलिए यदि इकाई अंक में 0 आ जाए 5 आ जाए 6 1 ये कभी चेंज नहीं होता है। तो यही रूल यहाँ पर देखिएगा पावर वाले क्वेश्चन में दिया है इकाई अंक जब भी निकालना होगा सबसे पहले हम लोग बेस की इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक कितना है 5, ये नो चेंज के श्रेणी में आता है। तो इसका पावर कुछ भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमेशा हो जाएगा 5 क्योंकि 5 का पावर कुछ भी रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। जैसे क्वेश्चन देखिएगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, दो 223 का पावर 299 पावर में 499 -1 का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक जब भी निकालना होगा पावर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बेस को फोकस करते हैं। जब पावर का पावर देगा तो ये रूल हम लोग किसको ध्यान देंगे तीसरे को ध्यान देके छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले देखेंगे तीसरा ऑड है कि इवन है। यदि तीसरा ऑड है तो तीसरे का स्थान पे सबसे छोटा ऑड नंबर ये 32 है। ये बेस है कितना इकाई अंक निकालना तो बेस की इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक 3। अब ये 299 का पावर 1 पढ़ेंगे। अब ये हो जाएगा 299 -1। देखिएगा इकाई अंक निकालने का रूल है यदि पावर जनरल में है तो पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, पावर में हमेशा ऑलवेज 4 से भाग देंगे। अब 3 के पावर में ये 299 में कितना से 4 से हमेशा भाग देंगे, 4 से भाग दें 4 7 28 1 बच गया बाबू ये कि हो गया 19 4 चौका 16 शेष बच गया 3। अब ये हम पढ़ेंगे -1 ये देखिए 3 का पावर 3 ये हो जाएगा 27 और ये -1 इकाई अंक निकालना तो बल्कि इकाई अंक से मतलब 27 में इकाई अंक 7 में से 1 गया तो आ गया कितना 6 यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट हो गया 6। यानी आप लोग हम आशा उम्मीद करते हैं पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इकाई अंक निकालेंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा हम लोग और देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया बड़ा फेमस क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, बोल देगा 32 का पावर 32 का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप लोग रूल सीखे हैं जब पावर का पावर देगा हम लोग तीसरे को ध्यान देंगे। किसको तीसरा ये ध्यान देंगे ऑड है कि इवन। अगर तीसरा इवन नंबर कोई भी इवन नंबर हो तो तीसरे का स्थान पे सबसे छोटा इवन नंबर। ये देखिए 32 बेस है, यह 32 का पावर 2 32 का पावर 2 1024 होता है। 32 का पावर 2 1024। अब का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अब ये जनरल पावर हो गया। जब पावर जनरल फॉर्म में रहे इकाई अंक निकालना हो तो ओनली बेस के इकाई अंक से मतलब पावर चाहे कुछ भी रहेगा ऑलवेज उसमें 4 से भाग देने में जो शेष आएगा उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 गुना 8। लेकिन आप लोग को मैं रूल बताऊं 4 से भाग देने का रूल है। अब 1024 में मत दीजिएगा। अगर 1024 में डायरेक्ट 4 से भाग दे रहे हैं ये मूर्खता है। डायरेक्ट 4 से भाग देने का अंतिम से 2 डिजिट में 4 से रूल है भाग देने का अंतिम से 2 डिजिट में। अब 24 में 4 से भाग देंगे 4 6 24 पूरा कट गया। शेष कितना बच गया 0। तो आप जानते हैं जिससे भाग लगाते हैं अगर वो पूरा कट जाए तो जिससे भाग लगाते हैं उसी को पावर के रूप में पुट कर देते हैं। यदि शेष 0 आने लगे तो जिससे भाग लगाते हैं उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अब ये शेष आ गया 0 तो 4 ही पावर के रूप में पुट कर देंगे।
यानी 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 16 का यूनिट डिजिट हो गया 6, आपका यूनिट डिजिट आ गया 6। लेकिन एक बात तो याद रखिएगा, 4 से तो हमेशा भाग देंगे, लेकिन भाग देते समय शेष 0 आ जाए उस कंडीशन में जिससे भाग लगाते हैं उसी 4 को पावर रूप में पुट कर देते हैं। आइए कुछ कॉमन पॉइंट पे आज हम लोग बात कर लेते हैं जिसको आप लोग को याद रखना है हमेशा के लिए। जैसे ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको याद करने से स्पीड बढ़ जाएगा। से 4 का पावर कोई भी ऑड नंबर हो, 4 का पावर कोई भी ऑड हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा जो है 4 रहेगा। जैसे आप ध्यान दे दिए, सबसे छोटा ऑड तो 1 है, 4 का पावर तो 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। 4 का और कितना पावर, 4 का क्यूब 64, 64 का यूनिट डिजिट 4। यानी कहने का मतलब 4 के पावर में कोई भी ऑड रहेगा, कोई भी ऑड नंबर, उसका इकाई अंक हमेशा 4। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 4 का पावर कोई भी ऑड रहेगा उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। जैसे 4 का पावर कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, इवन नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, हमेशा 6 होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6। 4 का पावर कोई भी सम ले लीजिएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। जैसे 4 का पावर 2 देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 की इकाई है 6। 4 का पावर 4 256, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। यानी 4 का पावर कोई भी सम संख्या ले उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे 9 दिया